कुछ नहीं है। कहाँ लड़ाई है? तीनिए लोग लड़त हैं, तीनिया पटिए लड़ता, तब को त्रिकोणी बताइए और चाहे कुछ करिए। सही बात तो ये है कि अपने अस्तित्व के लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भाजपा को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसके पास वोट नहीं है, वो नाच दिखा के वोट लेना चाहती है, लोगों के बीच में नफरत बोल करके वोट लेना चाहती है। लेकिन हम लोग ग्रामीण स्तर पे हम 10 तारीख से यहाँ हैं, आज 21 तारीख है, डेली 12-13 मीटिंग डेली हम करते रहते हैं और गांव में जाने पर 400, 500, 300, 200 एक मीटिंग में हमको मिलते हैं। तो हम पूछते हैं कि सच्चाई आप बताओ क्या चाहते हो। जब उनसे हम पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता जातिवार जनगणना की बात किया, कहे नहीं, तो आप खाली कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो कोई नहीं कर रहा है। हमने कहा एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे कोई बोला, कहे नहीं। हमने कहा गरीबों के इलाज फ्री करने पे कोई बोला, कहे नहीं। हमने कहा कि प्रदेश को 4 भागों में बांटने की बात कोई किया, कहे नहीं। हमने कहा शराबबंदी के सवाल पे कोई प्रश्न चिन्ह किया, कहे नहीं। ये तो आप पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह की बात आप हम लोगों के हित के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग मन बना चुके हैं, हम लोग धर्मेंद्र यादव को वोट देंगे, जिताएंगे। चूँकि वो नेता हैं, वो दिल्ली में जाकर के हमारी आवाज़ वहाँ बनेंगे, हमारी बात को वहाँ रखेंगे, और तो किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वहाँ कोई बोले। ओम प्रकाश जी, सवाल इसलिए बन रहे हैं कि कहा जाता है कि आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं है और बीजेपी दूसरी तरफ पूरा खेमा उतार के रखे हुए है, तो इसे कैसे ले रहे हैं, क्या कहना है? अच्छा ये बताइए, जौन खेमा आयल है वो खेमा में अगर जातिन का बात करी है तो कठे हिरन का वोट ले जे आयल वही यहाँ घूमा था, देखो पाई एकदम हिर पगला गए हुआ जिताओ बदे, जगन्ना में भीड़ मचल है। ओकरे बाद राजभर का वोट पहिए क दौड़ा लेते हुआ, कल 3 मंत्री घूमत रहे, कुल गंगों वाले पूछले का हो वोटवे लेवा आलूगा कि वो जौन हाई कोर्ट का आदेशवा हो भर राजभर के अनुसूचित जनजाति में शामिल करे के सदन में को दिया बोले कोई तो खाली ओम प्रकाश राजभर बोली हैं, लड़े कोई तो ओम प्रकाश राजभर, आ वोट मांगे कोई तो तू वही गाँव में, तो कहा तो जनता ने उनको जवाब दिया। कई गाँवों से खबरें जो मिली और जो नेता आए हैं सबको जवाब जनता दे रही है। जो लड़ाई धरातल पे है, जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, पिछड़े, दलित की विषय में जो बात प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने बोला है और आप लोगों ने सहयोग किया है, तो ये बात जनता तक पहुंच चुकी है। और अभी जैसे मोदी जी ने नई अग्निवीर सेना की बात किया, बहुत गुस्सा है गांव में। अभी वो भले ऊपर चाहे जितना बोल लें, नीचे धरातल पे नौजवानों में, माँ बाप में बहुत गुस्सा है। मतलब कि मैं तो एक दरवाजे पे चाय पीने पहुंचा, तब तक एक पंडित जी आ गए और एक सांस में कम से कम 10 गाली उन्होंने मोदी जी को दी। हमने कहा क्यों गाली दे रहे हो? कहा मेरा बेटा एक सेना में है, एक दौड़ रहा है भर्ती करने के लिए, संविदा पे करेगा, हम लोग इसी नाते वोट देते हैं, इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे। मतलब ये गुस्सा वोटर की बात मैं कर रहा हूँ। अभी तो ये लोग भाषण दे रहे हैं, नाच रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, कुल कर रहे हैं, लेकिन धरातल की जो खबर है वो इनके खिलाफ है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री आते हैं, राहु केतु वाला भी बयान है, तो कौन राहु है कौन केतु है, क्या लग रहा है? सपा बसपा, क्या राहु केतु, आप राहु हैं या प्रत्याशी राहु हैं या है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बयान दिया था, राम राज की कल्पना करते हैं। राम राज के जमाने में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया, उस समय भी जातिवाद के शिकार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हुए, जिनको बानर की संज्ञा दी गई, वो यही लोग गरीब कमज़ोर लोग थे। और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, राहु केतु की तो बात करते हैं, क्या 1700 थाने में एक भी राजभर नाई गोणपाल प्रजापति चौहान बिंद केवट मल्लाह राजभर के बेटा को दरोगा बनाए? और ठाकुर मैं दिखा दूं 60% ठाकुर हैं,
जिले में चलिए, एक भी नहीं है। राजभर पाल प्रजापति नाई गुण कुमार बिंद केवट मल्ला आरक्षण की वकालत करते थे ना, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो गोरखपुर में घूम के भाषण देते थे चारों तरफ कि हम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 6वां साल शुरू है, जबान नहीं खुल रही है। राहु केतु की बात तो कर रहे हैं, आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये जुमला सुना करके और खाली सिर्फ वोट लेने का इन लोगों का तरीका है, गुमराह करके, भ्रम में डाल करके। अब इनके भ्रम जाल में कोई आएगा नहीं। आजमगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जमीनी वोट खास मायने रखते हैं, जातिगत आधार। तो क्या लग रहा है इस बार जातिगत फैक्टर काम करेगा? क्योंकि बीजेपी जो जिस तरह से दम लगा रही है, पूरी फौज उतार रखी है, हर बड़ा नेता, मुख्यमंत्री भी यहाँ आ गए, तो क्या लग रहा है वो काम करेगा या यहाँ का जो जातिगत वोट है वो काम करेगा? मुख्यमंत्री के कहने पर अहीर उड़ देगा, मुख्यमंत्री के कहने पर मियाँ उड़ देगा, मुख्यमंत्री के कहने पर राजभर उड़ देगा। यह तीनों मिला के 4 लाख पोल करी हैं, यह तीनों मिला के। अरे हमें 10-20 हज़ार इधर उधर हो ही जाई। इधर उधर मतलब गुड्डू जमाली बसपा? अरे कुछ बसपा के चला जाएगा, कुछ चला जाएगा निर्दल फिरदल जो लड़ रहे हैं उनके यहाँ, तो बचता है कहाँ वोटबा है? कई वोट पाएंगे रहने? निरहुआ तो आज पूरा रोड शो भी वो भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा एकदम मतलब हिला के रख देंगे। देखिए, निरहुआ के संगे 2-3 थे वो हीरोइन हैं, वही के देखा कुल जाना लड़कवा, तभी सोचे थे वोटर आवत हुआ। अरे उन्होंने वोटर लिस्ट में नौए नहीं है, 60 से 70% वो भीड़ में जो लड़कवा जाता उन्होंने वोटर है नहीं है, तो वोट का दी है ओके। और उन्होंने से पूछा तो उन्होंने जब वहाँ से लौटा था तो कहता नाच देखा गली खाली। प्रकाश जी, आपकी बात अखिलेश यादव जी से होती रहती है, लगातार होती, तो इस चुनाव के बारे में आजकल में कुछ बातचीत हुई, कुछ रणनीति के बारे में अखिलेश यादव जी ने हालचाल जाना? आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो कुछ मंत्र दिया? चूंकि हनुमान जी भी कहते हैं, आप एक हनुमान की भूमिका में भी आ जाते हैं जब चुनाव होता है। नहीं, देखिए, हम अपने काम पे लगे हुए हैं। हम रात को 10 बजे तक हम काम करते हैं, सुबह 10 बजे निकल लेते हैं और क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो हम बात कर लेते हैं। और आजमगढ़ के बारे में कुछ पूछा उन्होंने कुछ कि कैसा चल रहा है? नहीं पूछा, 2 दिन 3 दिन हमारी उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एकदम मोर्चा संभाले रखिए, आप ही के दम पे चुनाव है और चुनाव बेहतर जा रहा है। जो खबर हमारे यहाँ आ रही है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भूमिका बताइए। हाँ, कहीं नहीं करे, काम जो करेगा। तो अब हम अकेले थोड़े, यहाँ 324 हमारी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता 324 लोग लगे हैं, सबको एक एक नया पंचायत बांट करके हम लोग काम कर रहे हैं। और अरुण भाषण दे रहा है, अरविंद भाषण दे रहा है, शालिक यादव दे रहे हैं, आपके सुनील सिंह भाषण दे रहे हैं, कृष्ण मोहन भाषण दे रहे हैं। ऐसे मतलब कि हमारे 324 नेता भाषण देने वाले, समझाने वाले लोग काम कर रहे हैं। रामपुर में भी आज पूरी तरह से एकदम डटे हुए हैं लोग। आजम खान जी भी, देखिए, हम तो रामपुर गए नहीं, और वहाँ चूँकि वो इलाका आजम खां का है और हम आजमगढ़ में ही हैं, और आजमगढ़ जो वहाँ से भी खबरें जो मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरी तरह से दो पूरी संकट मोचन की भूमिका में, उधर आजम खान जी और इधर आप, उतार दिया है अखिलेश यादव जी ने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव कहा जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झूठा है भाजपाई चिल्लाते हो सो, यही जो रोड शो फोसो करत हो ना, ऐसे कुछ मिली थोड़ो। वो तो अगवा बैठा लेते हैं 2-3 ठे वो हीरोइन, वही के देखा बजे कुछ लड़का दौड़ते हैं सब, वोटर थोड़ो आते हैं उनके मीटिंगिया में। कुछ कहते हैं इनको कुछ कोई नाम भी दिया है आपने, जो ये रोड शो में निकल जाते हैं? दिनेश लाल यादव, निरहुआ, ये लोग नाम सुनते हैं कि भाई ये लोग नाचते बहुत तगड़ा हैं। ये का नाम से आपके गाना अश्लील गाते हैं ये सब, तो आजकल के बच्चे उसको पसंद करते हैं, तो सुनने के लिए रेल देते हैं। विकास का भी नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं बदलाव जरूरी है। तो क्या बदलाव, कैसा बदलाव? आजमगढ़ की जनता क्या विकास और बदलाव चाहती है, हम जानना चाहते हैं। नहीं, विकास की बात करने वाले लोग पिछड़े दलित के विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, पिछड़े दलित को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, विकास की तरफ नहीं। एक गाना बजा है कि लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का, तो ये नाम तो लेते हैं विकास का और पिछड़े दलित का हिस्सा लूट रहे हैं। चाहे आप 69,000 शिक्षक भर्ती को ले लीजिए, चाहे जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, खुलेआम आरक्षण लूटा जा रहा है। ये विकास के नाम पर आरक्षण लूटा जा रहा है। संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं,
चर्चा करते हैं बुलडोजर की? किस संविधान या किस अधिकारी के आदेश पर ये बुलडोजर चला रहे हैं? कम से कम संविधान की शपथ लिए हो तो संविधान की बात मानो। बुलडोजर यहाँ काम नहीं आएगा क्या? ना, कुछ नहीं चला तो बुलडोजर मऊ में, खाता नहीं खोला बुलडोजर में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।